तो ये लिखा हुआ है प्रथम दर्शन महाकवि वाल्मीकि जी। यहाँ पर वाल्मीकि जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था एवं रामायण की रचना की थी। तो गाइस हम लोग अब निकल चुके हैं घर से, ठीक है, और हमारे साथ चल रहे हैं मनी, तैयार है। तो अब हम लोग सीधे बिटूर चल रहे हैं जहाँ पे वाल्मीकि आश्रम है। तो जो भी मीन्स जैसा भी होगा रास्ते में थोड़ा टूर दे देंगे, कुछ दिखेगा तो। चलो चलो और हम लोग पहुँच गए हैं वाल्मीकि आश्रम। ये है ना सामने तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं वाल्मीकि आश्रम, हमारे पीछे ही है, मैं दिखाता हूँ आपको। सो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा सीन रहता है और क्या रहता है। अभी कुछ एंट्री नहीं पता, एंट्री कहाँ से हो रही है, क्या हो रही है। तो चलिए, यहाँ से लग रहा है, यहाँ से होनी चाहिए लव कुश आश्रम। इस पे लिखा हुआ है लव कुश आश्रम। ये रास्ता अलग है, इससे भी एक रास्ता घूम के जा रही है ऊपर की ओर। तो चलिए इसी पे चलते हैं, यही लग रहा है वाल्मीकि आश्रम। ये गजब का गेट है, बस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए गेट बनाया गया है। और ये थोड़ी सी ऊंचाई, थोड़ा सा रैप टाइप का दिया गया है। और ये रहा आश्रम। यार इसकी मतलब स्थिति उतनी अच्छी लग नहीं रही है, ऐसा क्या? गेट टूटा हुआ है हल्का सा, इसका मेंटेनेंस उतना अच्छा किया नहीं गया। सो ये लिखा हुआ है प्रथम दर्शन महाकवि वाल्मीकि जी। यहाँ पर वाल्मीकि जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था एवं रामायण की रचना की थी। इस जगह पे उन्होंने रामायण की रचना की थी। वाओ। तो ये है सीता माता की कुंड, जहाँ बेसिकली वो पाताल के अंदर ना प्रवेश किया था उन्होंने। तो जो उन्होंने धरती के अंदर गई थी वो इस कुंड के थ्रू गई थी। वो यहीं भी धरती फटी थी और यहीं से अंदर चली गई थी। मुख्यतः 4 चीज़ें हैं जहाँ पे रामायण जी की रचना की गई थी। सीता माता की रसोई, और सीता माता कहाँ रहती थी, और उन्होंने अपने आप को धरती के अंदर जब ले गई थी तो वो कहाँ से ले गई थी। तो ये मेन 4 चीज़ें बताई जाती हैं वाल्मीकि आश्रम में। यहीं पे लव कुश रहते थे सब कुछ। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके सारी चीज़ें। तो पहले जहाँ पे रामायण की रचना की गई थी वो दिखाते हैं। ये है जगह जहाँ पे रामायण की रचना हुई थी वाल्मीकि जी के। तो यहाँ पे मुख्यतः शिव जी की प्रतिमा है। ये बाबा की बाबा है। ये लिखा हुआ है फोटो खींचना सख्त मना है, लेकिन लग नहीं रहा यहाँ पे कुछ ऐसी मनाही है ही। ये उनका एग्जिट पॉइंट दूसरा वाला, और जहाँ पे भी है हनुमान जी की और शिव जी की प्रतिमा। ये बेसिकली छोटा सा एक ग्राउंड टाइप का है यहाँ पे। आप लोग देखें, यहाँ काफ़ी लोग खेलने कूदने आए हुए हैं।
और एक साइड में ये भी है छोटा सा पार्क, जिसका रास्ता आपको यहाँ से जाते हुए मिल जाएगा। यहाँ कुत्ते घूम रहे हैं और इस पार्क में आप लोग जा सकते हो, बैठना चाहो तो। मतलब जब भीड़ होती है ज़्यादा तो बेसिकली उसके लिए है। यहाँ थोड़ी मेंटेनेंस थोड़ी ख़राब है, आप देख सकते हो कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। कूड़ा नहीं है, बेसिकली जो प्रसाद चढ़ाते हैं वही सब पड़े हुए हैं, और पेड़ के जो पत्ते हैं वो सब झाड़ दिए फेंक दिए गए। लेकिन एक जगह इकट्ठा किया गया ना, देखो पन्नी नहीं सब पड़ी है। क्रिकेट खेलते हैं लोग यहाँ पर। जहाँ पे रामायण लिखी गई थी, अब इसी के जस्ट सामने है सीता माता की रसोई, जहाँ पे वो खाना बनाती थी। यहाँ पे एंट्री शायद कर सकते हैं हम लोग, दिखा देता हूँ। तो ये रहा सीता माता की रसोई। ये घंटा है, लेकिन लोहे का क्या है, ये पत्थर लग रहा है मुझे तो। ये पत्थर का घंटा है। पूरी रसोई में आराम से आप आ सकते हो, एंट्री ले सकते हो, पूरा देख सकते हो। थोड़ा उसको बनाया गया है कि लकड़ियाँ रख दी गई हैं, सब कुछ थोड़ा सा दिखाने के लिए चूल्हा रख दिया गया। ऐसा था नहीं, मतलब कुछ और ही सिस्टम होता था। हाँ, मतलब बेलन सब रख दिया गया है, ऐसा नहीं होता था। लेकिन हाँ, खाने के लिए लोगों को, टूरिस्ट को ऐसा कर दिया गया। बाकी माँ सीता जी की मूर्ति से वाल्मीकि जी का आश्रम। अब हम दिखाते हैं आपको कहाँ पे सीता माता की कुटिया कहाँ पे, ठीक है, लव कुश की कुटिया कहाँ पे दिखाते हैं आपको। तो ये है सीता माता जी की कुटिया। चलिए चलते हैं। जय हो। सीता माता की प्रतिमा है और काफी मतलब खाली खाली है सब कुछ। थोड़ी आवाज गूंज रही है। यहाँ पे बता रहे हैं कि एक थोड़ा सा एक उठा हुआ बना हुआ है, उसको स्वर्ग की सीढ़ियों के लिए रावण बना रहा था, पूरा बना नहीं पाया, थोड़ा ही बनाया है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि स्वर्ग की सीढ़ियों का रास्ता है, तो दिखाते हैं उसे भी। सो गाइस, ये रहा वो, ये जो बना हुआ है इसको सब लोग बोल रहे हैं कि ये स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं। रावण स्टार्ट किया था लेकिन पूरा बन नहीं पाया था। कहाँ पे ये है लिखा है वही सब ना। हाँ रुकिए दिखाते हैं आपको। ये रहा वाल्मीकि आश्रम पिठूर में। यहाँ आश्रम उस स्थान के लिए जाना जाता है जहाँ महान ऋषि वाल्मीकि ने पवित्र रामायण को अंकित किया था। देवी सीता जी भगवान श्री राम से अलग होने के बाद रही थी। इस आश्रम में अपने जुड़वा बच्चों लव और कुश को जन्म दिया। आश्रम एक ऊंचाई पर स्थित है और पास में ही एक छोटा तालाब है जिससे सीता कुंड और सीता रसोई के नाम से जाना जाता है। पास में ही स्वर्ण सीनी लिखा हुआ, स्वर्ण सीनी या दीप मलिका स्तंभ है। टावर में 48 सीढ़ियां हैं जो ऊपर जाती हैं और पूरी जगह का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती हैं। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बनी हैं, सीता माता की रसोई, पाताल धाम, और वो अंदर नहीं गए, वहाँ भी चल रहे हैं। एक जगह बची हुई है, दिखा देता हूँ आपको। सीता माता की रसोई थी, उसी के नहीं, रसोई नहीं, यहाँ पे वो कुटिया थी, उसी के बगल में एक और बना हुआ है जो टॉम्ब आपको दिख रहा है। वहाँ चलते हैं और देखते हैं। लेकिन क्या इसके अंदर जाने का रास्ता है कि नहीं, ये देखते हैं। इसके अंदर जाने का रास्ता नहीं है ना? हाँ, सब भर दिया गया है, तो स्वर्ग के रास्ते को बंद कर दिया गया, जो कि गलत है। थोड़ा खुला रहना चाहिए था। ये देखिए आप लोग, स्वर्ग का रास्ता ये जा रहा है। हमने मिस कर दिया। उनका गेट खोल देना चाहिए, हम चढ़ जाते अभी ऊपर। यहाँ पे एक्चुअल में लग गए हैं, पत्थर तो लगा दिए गए, तो अंदर तो नहीं जा सकते। बाकी आपको ऐसे दिखा देते हैं। तो ये रहा स्वर्ग सीनी। यहाँ पे रास्ता बंद है, हम लोग ऊपर नहीं जा सकते। वरना मैं आपको दिखाता हूँ 48 सीढ़ी चढ़ के, और ऊपर रास्ता जो दिख रहा है ना आपको एक जगह, वहाँ से पूरा दृश्य दिख जाता। अब जा नहीं सकते हैं कि ये बंद है गेट,
तो चलिए मैं आपको ऐसे ही सब जगह जाके दिखाता हूँ। गाइस ये रहा सीता माता जी का कुंड। कुंड बोलते नहीं, इसको कुआं बोलते हैं। तो ये रहा कुआं। ओ भाई तो बहुत गहरा है यार, आपको दिख रहा है अंदर, वहाँ तक है ये, फोन मत ले जाना यार। तो ये रहा सीता माता जी का जहाँ से वो पानी भरती थी बेसिकली। ये रहा वीर, और ये है तुलसी माता जी का पेड़। और ये थोड़ी तुलसी माता जी अलग टाइप की हैं, तब मैंने ऐसे तुलसी माता जी नहीं देखी हैं अभी तक। ये अलग ही पेड़ है बहुत ज़्यादा। यार इसका कुछ बीज ले जा सकते हैं क्या, घर में उगा सकते हैं? गिरा होगा कहीं, गिरा हुआ अगर उठा सकेंगे तो उठा लेंगे। ये चबूतरा बना हुआ है, ऐसा मैंने गांव में बहुत देखे चबूतरे, बीच में पेड़ आता है। ये रहा वो कुआं। बेसिकली इन तुलसी माता जी का बीज के लिए मैं अभी उनसे पूछ लूँगा जो वो अंदर बैठे हुए हैं कि ये ले जा सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यार चोरी करना सही नहीं है, कोई रोकने वाला तो नहीं है। लेकिन क्या है ना पूछे लेना यार मतलब अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे कुछ काम नहीं करेंगे यहाँ पे, तो पूछ के लेंगे। अगर वो बोल दिए तो ठीक है, नहीं बोले तो जय माता दी, कोई दिक्कत नहीं, जय श्री राम, हमें नहीं लेना। तो हम लोग ने वन देवी मीन्स सीता माता जी कुटिया देख ली थी। अब चलते हैं, शायद ये है पता नहीं क्या है ये शायद वाल्मीकि जी का मीन्स वाल्मीकि जी यहाँ रहते थे शायद, आई थिंक सो, श्री वाल्मीकि जी के लिखा है। उनका एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है। ये वाल्मीकि जी के मंदिर है। और ऐसा है, थोड़ा मेंटेनेंस थोड़ा कम है यहाँ पे। कोई ये लोग कर सकते हैं कि मेंटेनेंस कर लें यहाँ पे, वो मेंटेनेंस थोड़ा कम है यहाँ पे। हमने बाबा जी से बात की और पूछा कि क्या हम लोग तुलसी माता जी का बीज ले सकते हैं, तो उन्होंने एक चीज़ बता दी कि एक्चुअल में होता क्या है कि इतवार को और मंगलवार को हम लोग तुलसी माता जी को टच नहीं कर सकते, और तो वो चीज़ ठीक है। तो आज इतवार है, इसलिए हम लोग, वैसे मैं घर में भी पानी नहीं डालता तुलसी माता जी के ऊपर पेड़ों में, तो वो चीज़ आज थी, तो उन्होंने अच्छा किया याद दिला दिया। तो उन्होंने बोला कि ये नर्सरी मिल जाते हैं, आप वहाँ से ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज कोई दूसरा दिन होता हम दे देते, लेकिन अभी आज इतवार है तो टच नहीं कर सकते, वो सही नहीं रहेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, वो भी सही है। आइए उनसे बात करते, पूछते हैं यहाँ का थोड़ा सा कि कैसा सब कुछ है, कि यहाँ का पास्ट कैसा था, कब क्या हुआ था, सब कुछ पूछते हैं। बाबा आप यहाँ पे कब से हैं वैसे? हम यहाँ जन्म से हैं। और ये मतलब जो भी यहाँ पे हो रहा है सब कुछ जितना भी, ये मतलब कि जैसे कि ये सब जो बनी हुई है उतनी इतनी मेंटेनेंस नहीं है यहाँ की। ये गवर्नमेंट संपत्ति है, गवर्नमेंट संपत्ति है पूरा तत्व विभाग की। अच्छा, पूरा लेकिन ये सब जो रसोई बनी ये सब बहुत छोटी छोटी है, ऐसा क्यों? ऋषि लोग कितने में रहते थे, समय के हिसाब से सारे कार्य होते थे। अच्छा, ये बाद में नहीं बनी, पहले की बनी हुई है? हाँ, सब पुराने बने हुए। अच्छा। 1730 का जीर्णोद्धार हुआ है। 1730 का? हाँ, 1730 में रिपेयर हुआ। किसने करवाई थी? बाजीराव पेशवा, अहिल्याबाई होलकर। बाजीराव पेशवा ने और अहिल्याबाई होलकर ने, उन्होंने इसकी रिपेयरिंग कराई थी। तो लव कुश का जो है वो सीता माता की कुटिया में रहते थे वो लोग भी? हाँ, यहीं रहती थी, यहीं लव कुश का जन्म हुआ था, यहीं पालन पोषण हुआ था। और जो उन्होंने नहीं स्टार्टिंग जब रामचंद्र जी ने पूरे विश्व को उसके लिए अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया था, हाँ, यही पकड़ा गया था। कहाँ पकड़ा गया था? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर गांव पड़ता है रमेर। हाँ, वहीं पे राम और लव कुश का युद्ध हुआ था। वो है जगह यहाँ पे? गांव बसा हुआ, मंदिर बना हुआ। कहाँ पे है, कितनी दूर है यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, भूतेश्वर करके मंदिर का नाम है। कैसे जाएं उधर? ये जब मेन रोड से जाओगे आप तो रास्ते में पड़ेगा, एक पुलिया पड़ेगी, पुलिया के पास पीपल का पेड़ पड़ेगा, बस उसी जगह है भूतेश्वर मंदिर। वैसे उनका शुद्ध नाम है कुशेश्वर। शुक्रिया कि जहाँ सीता जी समाई थी वहाँ की 3 बार परिक्रमा कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। तो कर लेते हैं, को भी करा देता हूँ।
यार मेरे साथ ना रुपए मैं इसमें नहीं फेंक रहा हूँ, क्योंकि यार फेंकना ही अच्छा नहीं होता। तो मैं ये रुपए जो भी हैं वो मैं उन्हीं को दे रहा हूँ, साधु जी को, क्योंकि वही निकालते हैं इससे। तो उनको मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ यहाँ पे छुआ के। मैं मीन्स अगर आप लोग भी आते हो तो ऐसा ही करो, क्योंकि पैसे फेंकना कोई तुक नहीं बनता है, वो भी मीन्स ऐसे ही अच्छे पवित्र स्थल पे। तो मेरे हिसाब से आप लोग जब भी आओ तो सिक्के, अगर नोट है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ सिक्के हैं तो मेरे हिसाब से छोड़ना, ज़मीन पे फेंकना वो सब सही नहीं है। नोट भी मेरे हिसाब से नहीं फेंकने चाहिए। तो वो चीज़ आप लोग सीधे उन्हीं को दे दो जो यहाँ का देख रेख कर रहे हैं, जो पीछे बैठे हुए हैं मेरे। जब आप नीचे सिक्का फेंकते हो तो कट कट की आवाज़ें आती हैं, तो मतलब वो चीज़ सही नहीं है। अभी लक्ष्मी माता जी का रूप मानी जाती हैं, तो उनको ऐसे फेंकना सही नहीं होता है कि आप किसी एक का सम्मान करने के लिए दूसरे का अपमान करो। तो इसलिए हम लोग जाके सीधे उन्हीं को दे देते हैं। सो गाइस, ये रहा, मतलब कि ये आश्रम था उनका जहाँ पर उन्होंने रामायण लिखी थी, और उसी से ही जुड़ा हुआ यहाँ पे रास्ता है, जो एक छोटा सा मतलब बनाया गया पार्क में दिखाने के लिए, जहाँ पे हनुमान जी को बंदी बनाया गया है, पेड़ से बांधा गया है, और लव कुश खड़े हैं, और उनका जो रामचंद्र जी का जो सत्य मीन्स जो यज्ञ का घोड़ा था उसको बेसिकली बंदी बनाया गया, रोका गया। यहाँ सिस्टम बनाया गया फव्वारे ववारों का, लेकिन अभी कुछ ऐसा है नहीं कि चल रहा हो। मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, आगे से दिखाता हूँ, मतलब ये रहा, ये रामचंद्र जी, सॉरी हनुमान जी, और ये रहा लव कुश, ये रहा घोड़ा। वहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ वाल्मीकि जी बेसिकली रहते थे, वहीं के आसपास उन्होंने घोड़ा पकड़ा था। वहाँ मंदिर बना, वो बता रहे हैं केवल मंदिर बना है, बाकी कुछ भी नहीं है वहाँ पे। आप जा सकते हो, देख सकते हो। तो मेजरली उनका यहाँ पे बनाया गया है पूरा, भी राजा और रानी ने मिल के 1700 समथिंग में इसके पुनर्निर्माण करवाया था, तब इसको थोड़ा सा अच्छा बनवाया उन्होंने। तो गाइस, अभी मैंने देखा एक, जब मैं लव कुश जी का यहाँ पे देखने आया था, तो यहाँ पे एक बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा क्या है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और किसने बनवाया इस चीज़ को, और घंटा बजता तो क्या सीन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग खुद पढ़ लीजिए। वाल्मीकि आश्रम में 3 मंदिर हैं, इनमें से एक मंदिर खुद वाल्मीकि जी का है, जिसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पे नाना पेशवा ने बनवाया था इस चीज़ को। और इसके बगल में एक घंटा लगा हुआ, जो हम लोगों ने दिखाया था, जो बेसिकली कहा जाता है कि जिसको बजाने से तात्या टोपे यहाँ पे उनको पता चल जाता है कि उनको बुलाया जा रहा है बेसिकली। मनी को यहाँ पे ना कुछ चीज़ें पता हैं, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे ध्रुव टीला है इसी पे बिठूर में, और नाना राव पेशवा पार्क भी है। तो नाना राव जो थे इनका ही पेशवा पार्क भी है और ध्रुव टीला भी है। तो चलिए, यहाँ पे आए हुए हैं तो 1 किलोमीटर के अंदर ही में वो भी पड़ते हैं ना लगभग, हाँ, तो वहाँ पे भी चल लेते हैं और उसको भी देखते हैं। गाइस, पूरा ये रहा लास्ट का, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और देखते हैं, कुछ जगह और जाना मैंने आपको बताया अभी। तो ये रहा स्वर्गसीनी, बाकी सारी चीज़ें, पताल का रास्ता भी है, सब कुछ है यहाँ पे। तो अब निकलते हैं वापस। अपनी गाड़ी हमने वहाँ खड़ी की है उस जगह पे, तो मनी पूरा उतर गए हैं, अब हम भी उतर लेते हैं और चलते हैं। सो गाइस, ये है लव कुश आश्रम, जो कि उसी के जस्ट बगल में ही है। एक बार चल के देख लेते हैं अंदर क्या है, मुझे पता नहीं है, आइडिया नहीं है। यहाँ बोला था शायद वो पढ़ाई करते थे, तो यहाँ दिखा देते हैं। तो श्री श्री लव कुश जी का मंदिर भी है, और सीता माता जी के साथ पूरा सब कुछ है यहाँ पे। ये क्या है बता सकते हो? बता। सीता जी। सीता जी, मतलब ये इस जगह का मीन्स क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पर आश्रम है। किसका? हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। अच्छा, पढ़ाई करते हो। तो यहाँ पे ये बनाया गया अलग से या कुछ लव कुश और उन सबसे मिला हुआ है? कुछ लव कुश से मिला हुआ। क्या था इसमें? इसमें सीता माता रहती थी यहाँ पे। तो वो तो कुटिया उधर बनी हुई है पीछे, वो वाल्मीकि आश्रम है। हाँ। वहाँ लव कुश खेला कूदा करते थे। और यहाँ पे? वहाँ पर हनुमान जी को बांधे थे लव कुश में। यहाँ पर सीता माता लव कुश जी यहीं भी रहते थे, वहाँ भी रहते थे। अच्छा, वहाँ पर रसोई है सीता माता। अच्छा, चलिए सही। ये लोग बोल रहे हैं कि सीता माता जी यहाँ पे भी मीन्स रहती है। एक तरह से ये लव कुश जी का गोकुल टाइप का है,
और ये भी शायद वाल्मीकि जी का आश्रम है। तो वो लोग खाना खाने जा रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा रोका नहीं। यहाँ पे इन लोगों का भोजन स्टार्ट हो गया, आपको दिख रहा होगा, 5 लग चुकी है। और ये रहे शायद वाल्मीकि जी है, मैं कुछ लिखा नहीं है, मैं बता नहीं सकता क्या है। ये यज्ञशाला है, लेकिन नाम क्या है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। सब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं है। यहाँ के लोग अभी इस टाइम खाना खा रहे हैं, तो मैं परेशान नहीं करना चाहता हूँ उन्हें कि मैं पूछूं जाके। अब वो लोग भोजन कर रहे हैं, मेरे साथ रुक के उत्तर दें तो सही नहीं है। बाकी हाँ, जिसको अगर इसके बारे में पता है पहले से तो कमेंट में बता दें। मैं यहाँ के एरिया को पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पे बोला है श्री श्री लवकुश आश्रम है, ये बेसिकली बोला जाता है, हर जगह वही लिखा हुआ है। सो चलिए हम लोग चलते हैं अब। अच्छा, तो ये बेसिकली जो है वो है महर्षि भरद्वाज वैदिक गुरुकुल। तो काफी गजब का बना हुआ है। वो लोग खाना खा रहे हैं तो पूजा पाठ कर रहे हैं, दिखाता हूँ आपको मैं। गजब का साउंड आ रहा है, आपको साउंड आ रहा है? तो ये एक नई प्रथा दिखी मुझे कि खाना खाने से पहले वो लोग कुछ मंत्र का उच्चारण करते हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक अभी भी चल रहा है उनका, लोग करते रहते हैं और खाना बढ़ता रहता है। सो गुरुकुल में पूरी मतलब सारी चीज़ें मानी जाती हैं। अब मुझे इस मंत्र का मतलब नहीं पता है, संस्कृत में है, कभी पढ़े ही नहीं है तो बता नहीं सकते, तो वो चीज़ है। तो चलिए अब चलते हैं, वहाँ टीला देखना है और नाना राव का जो पार्क है ना, पार्क, वहाँ चलते हैं। तो गाइस मनी तैयार हो गए हैं, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और चाय पियोगे? तो चाय यहाँ नहीं, तो रास्ते में जो नहीं हम लोगों ने दिखाया था आपको, वहीं पे चल के चाय पियेंगे। यहाँ पे भी अच्छा है, राकेश करके मीन्स काफ़ी लोग यहाँ पे गाड़ी पार्किंग लगा के चाय पी रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं टीला देखेंगे और नाना राव पार्क।